बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद परवेज़, पीएचडी स्कॉलर यूएमटी लाहौर, ये वीडियो अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 4 गूगल शीट्स है। गूगल शीट्स जो हैं ये एक गूगल वर्कस्पेस की ऐसी एक फैसिलिटी है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे गूगल शीट्स हम क्रिएट करते हैं, उनको कैसे उनसे डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स में। जो हमारी एक्सेल शीट ऑलरेडी क्रिएटेड है उनसे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लें जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। अब लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ईमेल एड्रेसेस शो किए आपको कि इस ईमेल एड्रेस से मैं लॉगिन हूँ, तो उसको कॉपीराइट क्लेम आ गया कि वायलेशन है, आप ईमेल ना शो करें। तो मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत ज़ाया हुई है, इसलिए शायद कहीं कहीं जगहों पे मैं अब अपने ईमेल एड्रेसेस को जो है वो हाईलाइट नहीं कर पाऊँगा, बोल के बताऊँगा कि यहाँ जैसे भी मैं इस टाइम प्रिंसिपल आईसीटी स्कूल से लॉग्ड इन हूँ। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि किस आईडी से आप लॉग्ड इन हैं। माई ड्राइव पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हम प्रीवियस वर्क में देख चुके हैं कि हमारा एक हमने फ़ोल्डर एपीएस किया था। इसी तरह आप भी अपने स्कूल का फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, उसमें आगे फर्दर फ़ोल्डर्स क्रिएट कर लें, स्पोर्ट्स, आपका एसओपीज़, एचआर, अकाउंट्स, एकेडमिक्स। राइट क्लिक करने पे आप न्यू फ़ोल्डर पे चले जाएँ तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। यहाँ भी न्यू करें तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है। आज हम देखते हैं कि हमने गूगल शीट क्रिएट करनी है। गूगल शीट जो है जी बिल्कुल यहाँ इसका आइकन है, थोड़ा स्क्रॉल शायद नीचे करना पड़ेगा। शीट्स, ये एक विंडो का एक 4 स्क्वेयर्स बने हुए हैं, ग्रीन कलर का आइकन शीट्स। यहाँ से क्लिक करें तो फिर भी शीट्स ओपन हो जाता है और इसका जो एड्रेस बनता है sheets.google.com भी है। यानी आप यहाँ जाते हैं शीट्स डॉट शीट्स शुरू में लिखना है google.com, तो सबके लिए कॉमन है। तो आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि इसको हम बुक मार्क कर लें, यहाँ हम स्टार पे जाएं तो ये बुक मार्क हो गया। जब भी एक नया टैब खोलेंगे तो आपके सामने ये शीट्स आ रहा होगा, जिस तरह पहले हम बुक मार्क कर चुके हैं गूगल ड्राइव को, डॉक्स को और शीट्स को। अब शीट्स आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती डॉक्स की तरह। क्रोम में ये वेब बेस है, ये उसका होम पेज है। जितनी भी आपने शीट्स क्रिएट की हुई ऑलरेडी यहाँ शो हो रही हैं। तो जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल करते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं, शीट्स का कोई लाइसेंस नहीं है, ये वेब बेस्ड है, वेबसाइट की शक्ल में है। अब जी यहाँ से भी हम एक गूगल शीट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। जब आप ड्राइव में डाटा सेव कर रहे होंगे तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ आते हैं जी कि हम यहाँ पहले देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने अकाउंट्स में एक शीट क्रिएट करनी है। जिस तरह कि ऑलरेडी देखेंगे एक प्लस का साइन आ रहा है ग्रीन कलर का, ये एक ऑलरेडी एक शीट क्रिएटेड है। मैं एक न्यू शीट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ न्यू में आ जाऊँ तो फिर भी मैं यहाँ से शीट क्रिएट कर सकता हूँ, या यहाँ राइट क्लिक करके न्यू शीट, दोनों एक ही तरह की हैं। जैसे ही आप नई शीट क्रिएट करते हैं ना, तो गूगल वर्क स्पेस में आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाता है। ये जो नया टैब है ना, बेसिकली यही इसका इसका पैटर्न और इसका इंटरफेस से आप माशाल्लाह फेमिलियर हो गए होंगे कि जैसे ही एक नई डॉक्यूमेंट खोलेंगे एक नए टैब में खुलेगी, उसका आपको नाम रखना है और इंटरनेट की स्पीड मैटर करेगी कि यहाँ कितनी जल्दी ये फाइल ओपन होती है। थोड़ा टाइम लेती है, जैसे एक्सेल तो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होता है तो फ़ौरन से ओपन हो जाता है। ये सारा इंटरनेट पे चल रहा होता है और क्लाउड स्टोरेज है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट का नाम हम रख देते हैं, लाइक हम कोई स्पोर्ट्स एक्सपेंस हम देख रहे हैं। अब देखें ये बिल्कुल उसी तरह से हमारे कॉलम्स हैं, रोज हैं। आप कितना परसेंट साइज देखना चाह रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, सारी वही ऑप्शंस हैं, वही फार्मूला। इसी तरह यही फार्मूला बार बिल्कुल आपका ऑलमोस्ट एक्सेल की तरह काम है। आप यहाँ लिख लेंगे सीरियल, आइटम, यूनिट प्राइस, टोटल प्राइस। सीरियल में आप लिखते हैं 1 2 3, आइटम आप लिख देते हैं बॉल्स, आपकी 200 का बॉल है। यहाँ हम राइट क्लिक करके एक
क्वांटिटी का भी ऐड कर लेते हैं। डे टू डे लाइफ में हमारे इस तरह के काम होते हैं, हम कहीं रिजल्ट कार्ड्स बना रहे होते हैं कि ओ टी वाई क्वान्टिटी कर देता हूँ, भी हमें कितने चाहिए, 20 चाहिए, तो वही सेम वे कि यहाँ इक्वल टू का साइन 200 इंटू 20, तो हमारा ये आ गया। अब सारा देखें ये इंटरनेट पे चल रहा है, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं हमारी इंटरनेट पे चल रही है, और हम यहाँ से किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो हमारी वर्किंग भी देख रहा होगा। टॉप हमारी जो है रो उसे बोल्ड कर देते हैं, इसी तरह हम इसको मार्जिनलाइज ड्रा कर देते हैं। हमारे पास इसमें बड़ी ज़बरदस्त एक फ़ीचर एक्सेल में भी होती है अल्टरनेट कलर्स की, तो बड़ा एक अच्छी उसकी जो है एक आ जाती है जो एक लुक है। आप साइज़ रोज़ का बढ़ाना चाह रहे हैं तो देखें कि बात करने का मकसद ये है कि ये तो अब फर्दर आपकी टेक्निकलिटीज़ हैं जो एक्सेल में आपने सीखनी है। ये बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला बार देखें, ये फार्मूला बार आ रही है। तो ये मैंने एक शीट क्रिएट की है जी, गूगल शीट आपके सामने, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंस, इस तरह एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी, डबल क्लिक करें तो देखिए एक नए टैब में ओपन हो गया है। और हम ये देख चुके हैं, ये एक हमारे पास शीट है, हम कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम नीचे को जा रहे हैं तो हम फर्स्ट रो फ्रीज़ कर लेते हैं अक्सर। तो आप इस फर्स्ट रो को सिलेक्ट करें, व्यू में जाएं और यहाँ से इसको फर्स्ट रो को हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रीज़ हो गई है जी। अब हम नीचे को जाएंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो हमारी स्टैटिक रहेगी। अच्छा जी, यहाँ हमने देखा कि अगर हम चाहें तो हम जो हमारा ऑलरेडी डाटा क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड डाटा भी हम जो है उसको हम अपलोड कर सकते हैं। मिसाल लें कि मेरे पास अकाउंट्स में मैंने अपनी पहले कोई एक्सेल में काम किया हुआ था, मैंने यहाँ अपलोड करना है, तो आप जानते हैं कि न्यू में जाएं, फाइल अपलोड। अभी फाइल को अपलोड करने के लिए मैं अपने मेरे कंप्यूटर को मैंने अपलोड पे क्लिक किया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में कोई फ़ाइल मैं देखता हूँ जी एक्सेल की, ये 6 जुलाई 2020 की एक एक्सेल की कोई फ़ाइल पड़ी है, मैं अकाउंट्स में अपलोड कर देता हूँ। तो देखें ये अपलोड हो गया, अपलोड कंप्लीट हो गया। अब आपने देखा कि जो गूगल शीट्स हैं वो प्लस का साइन है, और एक्सेल की शीट मैंने अपलोड की है वो कहाँ क्या है जी, वो क्रॉस नज़र आ रहा है, एक्सेलएस फाइल है। अब देखिएगा जो मैंने अपने पीसी से एक एक्सेल की फाइल अपलोड की, उसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो भी गूगल शीट्स में ओपन हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी एक्सेल की शीट ओपन हो जाती थी। तो ये मेरे सामने ओपन हो रही है जी। अब देखें कि जो काम हम शीट्स में कर सकते थे ना, अगर हमने एक्सेल को भी ओपन कर लिए ना ड्राइव में से, हम उसमें भी सारे ऑप्शन को यूज कर लेंगे। ये लोड हो रही है शीट अभी। अभी देखें जी, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगी क्योंकि एक्सेल को वो कन्वर्ट कर रहा है शीट्स में, सारे फार्मूले ऑटोमेटिकली वही एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़ा ये टाइम ले रहा है जी, उसको एक तरह से कह लें कन्वर्ट करने में या उसको प्रोसेस करने में। अच्छा जी, ये अपलोड हो गई है सारी जी। अब देखें जी कि इसको अगर मैं नीचे जाता हूँ, ये इसका फार्मूला लगा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हैं, नेम है, और ये देखें एक फार्मूला है सम का। तो बिल्कुल इधर मैं एक वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ 83 420 वैल्यू आ रही थी, इधर मैं करता हूँ 2000 1000 करता हूँ इधर मैं से। जैसे ही करूंगा देखें रियल टाइम पे उसका इम्पैक्ट नीचे आएगा, ये 470 हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जी। अब आप मैं समझता हूँ कि एक इस काबिल हो गए हैं कि आप एक गूगल शीट को क्रिएट कर सकें, आप एक्सेल की शीट अपलोड कर सकें। इसी तरह से मैं थोड़ी सी आपके लिए और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ जी कि
जैसे ये एक आपने स्पोर्ट्स एक्सपेंस की शीट गूगल शीट्स में बनाई है, राइट क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करते हैं ना नीचे अपने पीसी में, या किसी को ईमेल करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इतना सेंसिटिव है ये हमारा गूगल वर्क स्पेस कि इसे एक्सेल में सेव करेगा। उसे पता है कि जब किसी को सेंड की जानी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ये गूगल शीट उसके पास हो। तो जब हम किसी को डाउनलोड करेंगे, जैसे मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ जी, ये सिक्योरिटी वाली डाउनलोड करता हूँ, तो कन्वर्टिंग टू एक्सेल ये भी डाउनलोड हो गई है, स्पोर्ट्स वाली भी हो गई है। अब मैं इसके फोल्डर में जाता हूँ, तो देखें ये स्पोर्ट्स वाली फाइल को मैं डबल क्लिक करूंगा या एम्प्लॉय सिक्योरिटी वाली, तो ये एक्सेल में ओपन होगी, क्योंकि पीसी में जो है एक्सेल चलता है, तो ये बड़ा सेंसिटिव है गूगल शीट्स। जब कोई डाउनलोड हम करते हैं तो ये वहाँ हमारी एक्सेल में उसको हमारे लिए इनेबल करता है। इसके साथ साथ आप प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं कि हम गूगल सिंक को यूज़ करते हैं। गूगल सिंक क्या करता है कि जो भी काम हम अ, करते हैं अपने यहाँ अपने इंटरनेट पे, हम जो माई ड्राइव में यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, जो माई ड्राइव में कर रहे हैं ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप के साथ भी सिंक्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल सिंक नाम की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड की हुई है। अब होगा क्या कि आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल की मैं यहाँ माई ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ एपीएस जो हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ था, अभी हमने अकाउंट्स में काम किया है, तो मैं अकाउंट्स में जाता हूँ, तो देखें वो सारी जो डाटा उधर शो हो रहा था इधर भी शो हो रहा है। इधर मैं एक और फॉर एग्जांपल मैं कोई वर्किंग कर रहा हूँ, इसी एक्सेल शीट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो जब मैं इसे पेस्ट करूंगा, इसका नया नाम जुलाई 6 कॉपी के नाम से आ रहा है, या कोई और नाम दे देता हूँ, तो इंटरनेट पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपलोड हो जाएगी। और थर्ड इंटरेस्टिंग फेज इसका क्या है कि जी हम क्या करेंगे कि हम मोबाइल पे भी इसका व्यू देख सकते हैं। मोबाइल पे व्यू देखने के लिए आपको आइडिया है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना रन करना पड़ता है, जिसकी मदद से मैं ये जो चीज़ है ये कर पाता हूँ। एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, और यही सॉफ्टवेयर मैं अपने मोबाइल में जो है वो ओपन करता हूँ। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कि जी यहाँ मुझे इंडेक्स ओपन हो गया है, मैं अपने डबल क्लिक करता हूँ मोबाइल से कनेक्ट होने के लिए, यहाँ कनेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे हाथों में मोबाइल है, बहुत ज़्यादा काम हम अपने मोबाइल से भी कर पाते हैं। अच्छा जी, मोबाइल में अगर आप देखें तो ये गूगल शीट्स है, ऐप प्ले स्टोर में जाएं और शीट्स को इंस्टॉल कर लें आप। अभी मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पे, शीट्स पे, शीट्स ओपन हो जाएंगी। मैं अपना ईमेल आईडी चेंज करता हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज लगे हुए हैं। अब जैसे ही मैं इस ईमेल आईडी से जाता हूँ, तो देखें कि मैं स्पोर्ट्स वाली शीट को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ, तो जो भी मैं यहाँ चेंजिंग करूँगा अपने मोबाइल से, अब मोबाइल मेरे हाथ में इस टाइम, एपीएस में आते हैं। अब देखें मैंने मोबाइल में ये शीट ओपन की हुई है, अकाउंट्स में ये स्पोर्ट्स वाली जो फाइल है हम यहाँ करते हैं ओपन। आप देखेंगे जो काम मैं मोबाइल में करूँगा वही काम जो है यहाँ आपको शो होगा कि कोई बंदा कर रहा है, यानी रियल टाइम पे आपको उसके चेंजेस नजर आएंगे। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं वो आप शेयर करते हैं, तो वो रियल टाइम पे उसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने बॉल्स के बाद लिखा बैट्स, टिक किया जैसे ही, तो यहाँ देखें बॉल्स के नीचे बैट्स भी आ जाएंगे। अभी ये लोड हो रही है शीट, इंटरनेट थोड़ा स्लो है। क्वांटिटी में यहाँ मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ 10, तो ये देखा आपने, ये 10 लिखा आ रहा है। तो किसी के साथ आप ये फाइल शेयर भी कर देते हैं, यहाँ से सिंपली
आप शेयर करते हैं। तो शेयरिंग के भी हम पहले माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में सीख चुके हैं। मैं थोड़ा रिवीजन के लिए और मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अगर आप ये शीट अपने स्कूल के टीचर से शेयर करते हैं कि हर क्लास की रिक्वायरमेंट लिखें। अक्सर हम कहते हैं कि क्लास टीचर्स अपने सेक्शन की टोटल स्ट्रेंथ लिखें। एक तो ये है कि तमाम टीचर्स को यहाँ ऐड कर लें या एक ग्रुप को ऐड कर दें, तमाम टीचर्स के ग्रुप को, तो तमाम टीचर्स के साथ ये शेयर हो जाएगी। एक होता है पीपल विद एक्सेस। यहाँ एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है जर्नल एक्सेस। जर्नल एक्सेस में क्या होता है कि जिसके पास इस शीट का लिंक होगा ना, लिंक ये है, ये इसे लिंक कहते हैं, ये वाला वेबसाइट लिंक, या यहाँ से वो कॉपी भी कर ले तो वो इसको एडिट कर सकता है। यहाँ हाँ, अगर यहाँ व्यू दे देंगे तो सिर्फ वो लोग व्यू करेंगे, अगर एडिट के राइट्स देंगे तो एडिट करेंगे। तो आप ना अपनी प्रैक्टिस के लिए एक अपने किसी ईमेल एड्रेस को, अपने कुलीग को, अपने जॉब फेलो को, या अपने किसी दूसरे ईमेल पे, दूसरे मोबाइल में, अपने फैमिली के किसी मेंबर पे या लैपटॉप पे आपने फाइल को एडिट करना है। व्यूअर के राइट्स देंगे तो वो सिर्फ देख सकेगा, चेंजिंग कोई नहीं कर सकेगा। और अगर देंगे ना एडिटर के राइट्स तो एडिट भी कर सकेगा। आपने यहाँ से ये कॉपी करना है लिंक। ये लिंक बेसिकली जो कॉपी हो रहा है ना, बेसिकली वो यही लिंक है सारा, ये वेबसाइट टाइप एड्रेस। डन करें और किसी को व्हाट्सएप कर दें। ये मैं व्हाट्सएप, मेरे पास ऐप इंस्टॉल्ड है, मैं वो ओपन करता हूँ। तो जैसे मेरे पास ये लैपटॉप में वेब में जो व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड हो जाएगा, या मैं एसएमएस किसी को कर देता हूँ अगर मोबाइल से काम कर रहा हूँ, तो जो बंदा भी इस पर काम करेगा वो इसमें चेंजिंग करेगा तो हमें यहाँ नजर आएंगे। मैं साथ में ये टाइप भी कर सकता हूँ, डियर टीचर्स। ऑल्ट टैब से नई लाइन चाहिए। प्लीज एंटर योर स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट। मेंशन स्टिल 12 PM। जैसे ही मैं ये अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करूंगा, मेरे टीचर्स क्या करेंगे, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखेंगे जी कि हमारे एडमिन से, हमारे लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका है व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी तरफ से किसी ने ये कोई टास्क कहा है। सब लोग अपने मोबाइल को ओपन करेंगे। कोई कहेगा जी मुझे, मिसाल लें कि बैट्स हैं, बॉल्स हैं, कैप्स चाहिए। कोई कहेगा जी मुझे टेनिस चाहिए। तो जो जो लिखते जाएंगे इधर आता जाएगा। इसी तरह आप इस शीट को इस तरह से भी बना सकते हैं। यह मैं प्लस करके एक नया टैब करता हूँ कि आप एक शीट बना दें, जैसे मैंने ये बनाई हुई है एकेडमिक्स में। एपीएस पे गया तो जितनी भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ये जी आपके लिए एक तरह की लर्निंग है। क्लास इंचार्ज एंड स्ट्रेंथ, देखिए मैं शीट पे डबल क्लिक करता हूँ ना, तो ये शीट जो है नए एक टैब में ओपन हो जाएगी। तो मेरा लैपटॉप ज़रा स्लो हुआ है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की वजह से, स्पीड स्लो कर देता है लैपटॉप की। तो ये देखें कि मैंने सीरियल नंबर, क्लास, सेक्शन, इंचार्ज नेम और स्ट्रेंथ, ये मैं ये शीट जो है यहाँ से इसको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं कहता हूँ कि भाई या बीइंग एडमिन मेरे जितने ऑलरेडी हैं मेरे पास सेक्शंस, वो सारे मैं इधर लिख के तो मैं शेयर कर देता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी किसी ब्रांच में जो क्लास 3 है, आगे 4 5 6 7 8 9 10, इनके आगे सेक्शंस लिखता हूँ, और मैं हर एक को कहता हूँ कि अपना इंचार्ज अपना नाम लिखे और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लिखें, और ये मेरे पास टोटल आ जाएगा। इधर मैं टोटल का फार्मूला लगा लेता हूँ। थोड़ा सा यानी इसको आप लोग डे टू डे ये काम कर रहे होते हैं, आप इसको ज़रा बेहतर कर लेंगे इसकी जो है आउटलुक। यहाँ अगर जो है 2A में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, और
उसके टीचर मिस्टर ताहिर हैं। तो देखें ये सारे ऑटोमेटिकली सेक्शंस भी बनते जाएंगे मेरे पास, और मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। यही मैं जैसे पकड़ूंगा शेयर करूंगा। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक बंदे से करनी है तो स्पेसिफिक बंदे का ईमेल एड्रेस आप शेयर में लिख देंगे। यहाँ यहाँ मैं टाइप नहीं ईमेल एड्रेस कर रहा क्योंकि मेरी वीडियो ब्लॉक ना हो जाए, ऑलरेडी एक ब्लॉक हो गई है। और यहाँ से ओपन एक्सेस करके डन करके लिंक को कॉपी कर दूंगा। आने वाली क्लासेस में हम ये सीखेंगे कि हम इसे वेबसाइट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। लोग हमारे स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं लिंक पे क्लिक कर देंगे, ये बार बार शेयर करने वाला काम भी नहीं होगा। और यही गूगल शीट्स हमारी गूगल फॉर्म से लिंक होंगी। गूगल फॉर्म से जितना डाटा आता है वो अल्टीमेटली इन शीट्स में सेव होता है। तो गूगल शीट जी बहुत ज़बरदस्त टूल है। हमारे स्कूल में जितने लेसन प्लान्स बनते हैं वो गूगल शीट्स में बनते हैं। गूगल डॉक्स से ज़्यादा गूगल शीट का यूज़ है। और ये सारा काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं जी। मोबाइल फ़ोन पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में तो हम ज़्यादा काम करते ही मोबाइल फ़ोन्स पे हैं जी। जब भी आप फ्री हैं आप शीट्स को ओपन करें, यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स एक्सपेंस सामने आ गया है, इसमें सर्च करें, देखें रियल टाइम पे आप बस में हैं, आप कहीं वेट कर रहे हैं, आपके स्कूल में सारी वर्किंग इधर आएगी। मल्टीपल शीट्स को लिंक किया जा सकता है, अटेंडेंस ली जा सकती है, अकाउंट्स की शीटें इनसे लिंक की जा सकती हैं। तो ये सारा काम है जी। मोबाइल भी सिंक हो गया, हमारा जो कंप्यूटर है वो भी सिंक्ड है, और हमारा ऑनलाइन डाटा भी सब एक हो गए हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त टूल है जी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने काफ़ी सीखा होगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी गूगल फॉर्म्स पे। तो ये जो 5 सेक्शन हैं ये पहला प्रैक्टिकल डे होगा, इसमें इनकी रिहर्सल दोबारा कराई जाएगी और आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को का इख्तिताम हुआ जी। आप तमाम लोगों को खुदा हाफिज़।